बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, एक इंतहाई अफसोसनाक ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहा हूं और वो ये है कि पाक फौज का हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है, जिसमें 6 ऑफिसर और जवान शहीद हो गए हैं। यह हादसा कहां पे पेश आया और मुमकिन तौर पर इस हादसे की वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या ये हादसा था या फिर पाक फौज के हेलीकॉप्टर को टारगेट करके निशाना बनाया गया? अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है। सियाचिन ग्लेशियर से लेकर पाक अफगान बॉर्डर पर जहां कहीं पे भी दहशत गर्दों ने या अमन के दुश्मनों ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करने की कोशिश की, वतन के बेटों ने उन दुश्मनों की सरकूबी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। और पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से बताया गया है कि ये वाकया गुज़िश्ता रात सूबा बलूचिस्तान में पेश आया। सूबा बलूचिस्तान के जिस इलाके में यह हादसा पेश आया उस इलाके का नाम हरनाई है। दोस्तों, हरनाई के बारे में आपको बताते चले कि बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के शुमाल मशरिक में अंदाजन 180 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये जिला ज्यादातर संगलाक पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल इलाका है और इसके साथ ही ये जिला सैर सियाहत के लिए मारूफ बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत से मुत्तसिल है, जबकि इसकी सरहदें जिला कच्ची के इलाके बोलान, सिब्बी और कोलू से भी मिलती हैं। बलूचिस्तान में हालात की खराबी के बाद से जिला हरनाई के मुतअद्दिद इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों के अलावा बदअमनी के दीगर वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। हरनाई के बाद इलाकों का शुमार उन इलाकों में होता है जो कि शोरश से बहुत ज्यादा मुतासिर है और कुछ अरसा कबल हरनाई के बाद इलाकों में आर्मी की भी तैनाती अमल में लाई गई थी। हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और बदअमनी के बाद ऐसे वाक़यात की जिम्मेदारी कल अदम दहशत गर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी कबूल करती आई है। ताहम सरकारी हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए उठाए जाने वाले इकदाम के बायस अब हरनाई में सूरत हाल में बेहतरी आई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चूंकि इस इलाके के अंदर दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी और दीगर के ठिकाने मौजूद हैं, इसी वजह से मुमकिन तौर पर इस जहाज को निशाना बनाकर गिराया गया होगा। लेकिन इस हवाले से ISPR की जानिब से नहीं बताया गया। ISPR की जानिब से सिर्फ यही बताया गया कि यह हादसा पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में हरनाई के करीब खोस्त के इलाके में पेश आया और इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत 6 फौजी एहलकार शहीद हुए हैं। बताया जा रहा है कि जब यह हादसा पेश आया तो हेलीकॉप्टर एक मिशन पर था, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर पर सवार तमाम 6 के 6 फौजी एहलकार शहीद हो गए। ISPR की जानिब से जारी बयान में इस हादसे की वजूहात के बारे में नहीं बताया गया। इस हेलीकॉप्टर में शहीद होने वालों में पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, पायलट मेजर खुर्रम शहजाद के अलावा नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वहीद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब शामिल हैं। ISPR की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया कि शहीद होने वालों में 39 साला मेजर खुर्रम शहजाद शादीशुदा और अटक के रिहायशी थे, जबकि 30 साला मेजर मुनीब अफजल रावलपिंडी के रिहायशी थे। दीगर शहीद होने वाले एहलकारों में 44 साला सूबेदार अब्दुल वहीद का ताल्लुक करक से और 27 साला मोहम्मद इमरान का ताल्लुक खानेवाल से, 30 साला नायक जलील का ताल्लुक गुजरात और सिपाही शुएब का ताल्लुक अटक से था। दोस्तों, बलूचिस्तान के इलाके में 2 माह के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश का ये दूसरा वाक़या है। इससे कबल कराची से मुत्तसिल बलूचिस्तान के जिला लिसबेला में एक फौजी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उस हादसे में साबिक कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद समेत 6 एहलकार शहीद हुए थे। ये वाक़या 1 अगस्त को जिला लिसबेला के इलाके साकरान के पहाड़ी इलाके में उस वक्त पेश आया था जब साबिक कोर कमांडर जिला में सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के बाद कराची जा रहे थे। दोस्तों, हालिया दिनों में पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की एक बड़ी तादाद की कुछ गैर मामूली नकलो हरकत पाकिस्तान में नजर आ रही है। उसकी वजह भारत का वहां पर आकर कदम जमाना है, क्योंकि भारत गुज़िश्ता 20 साल से अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दों को ट्रेनिंग और असलहा और गोला बारूद फराहम करता रहा और सरमायाकारी करता रहा ताकि पाकिस्तान को बदअमनी का शिकार किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त सुख का सांस लिया जब भारत को अफगान तालिबान ने आकर निकाल बाहर किया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ने आते ही इस तरह के कोई इकदामात नहीं किए जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आने की बजाय ताल्लुकात खराब हुए। और वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान को कहा करते थे कि हम अपनी सरजमीन किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अब वही पाकिस्तान से कहते हैं कि जो दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के अंदर कल अदम है उनके साथ पाकिस्तान मुज़ाकरात करे, उनके साथ बातचीत करे। और ये बातचीत चल भी रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना हमले होते रहते हैं, जिसकी जिम्मेदारी सारे ग्रुप एक दूसरे पर डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये
बताते चले कि इसमें मुमकिन तौर पर दहशतगर्दों की जानिब से हेलीकॉप्टर को हिट करने के हवाले से भी चांसेस मौजूद हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि रावलपिंडी के रिहायशी मेजर मुनीब अख्तर शहीद ने 2 बेटों और अहले खाना को सोगवार छोड़ा, जबकि 44 साल सूबेदार अब्दुल वहीद ने 3 बेटों और 1 बेटी समेत खानदान को सोगवार छोड़ा। दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि पाक फौज में दौरान ड्यूटी तिबाई मौत मरने वाले और हादसा या फिर ऑपरेशनल ड्यूटीज के दौरान शहीद होने वालों को पाकिस्तानी फौज में सरकारी सतह पर क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इसकी तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों पाक फौज में सरकारी सतह पर उन अफसरान और जवानों के लिए बेनिफिट्स यानी मराद का मुकम्मल निजाम मौजूद है जो दौरान ड्यूटी किसी ऑपरेशन के दौरान शहीद होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ गैर रवायती तौर पर भी सोगवार खानदानों की मदद के लिए कई तरीके इख्तियार करना फौजी कल्चर का खासा है। ये मराद बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसके मिलिट्री प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। पाकिस्तान आर्मी में किसी भी ऑफिसर, जवान, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की मौत 2 कैटेगरीज में तकसीम की गई है। एक डेथ इन सर्विस जबकि दूसरी शहादत है। इन दोनों सूरतों में सोगवार खानदानों को मिलने वाली मराद मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ ये भी काबिल जिक्र बात है कि मुल्क भर में बाज ऐसे इलाके जरूर वाजे कर दिए गए हैं जिन्हें ऑपरेशनल करार दिया गया है और वहाँ पर तबई मौत भी शहादत तस्वुर की जाती है। उनमें बलूचिस्तान के कुछ इलाके, साबिका फाटा के बाज हिस्से और सियाचिन के कुछ एरिया शामिल है। इसी तरह दौरान परवाज हादसा पेश आने की सूरत में मरने वाले फौजी जवान शहीद तस्वर किए जाते हैं और इस ज़िम्न में हतमी फैसला फौज ही करती है। जब कोई ऑफिसर फौजी कवायद और ज़वाबित में शहीद तस्वर कर लिया जाए तो उसका मामला GHQ में कायम एजुटेंट जनरल या फिर AG ब्रांच के पास पहुंच जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक झैली इदारा वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन डायरेक्टर कायम है जिसके मतहत शोहदा सेल काम कर रहा है, जिसकी सरबराही एक ब्रिगेडियर ऑफिसर करते हैं। ये सेल किसी भी ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले अफसरान और जवानों के अहले खाना के लिए मुख्तस मराद की फराहमी यकीनी बनाता है। आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कयानी के दौर में ड्यूटी या ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले फौजी अफसरान के लिए मराद से मुतल्लिक मुतअद्दिद सिकम खत्म करने की कोशिश की गई और फौज में एक मरबूत निजाम तय किया गया। ये मराद क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फौजी प्रोटोकॉल क्या है ये भी आपको बताते हैं। जब भी किसी फौजी ऑफिसर या जवान की ऑपरेशन के दौरान या ऑफिसर की दौरान ड्यूटी शहादत हो जाती है तो उनको मुकम्मल एजाज के साथ दफनाया जाता है। तहम एजाजी फायर सिर्फ शहादत की सूरत में किया जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद इन फौजी एहलकारों की यूनिफॉर्म के कुछ हिस्से पेश किए जाते हैं। SOP के मुताबिक नमाज जनाजा के वक्त ऑफिसर के कफन पर वो अशिया रखी जाती हैं जो आम तौर पर उनके यूनिफॉर्म का बुनियादी हिस्सा होती हैं। उसमें कौमी परचम, रैंक्स, टोपी, शोल्डर बैजेस या कॉलर डॉट और रेजिमेंटल या कमांड कैन शामिल है। इसके अलावा तदफीन के बाद कब्र पर फूल चढ़ाए जाते हैं जो कि लाजमी है और ये आर्मी ऑफिसर, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, कोर कमांडर और मुतलका रेजिमेंटल कर्नल कमांडेंट की जानिब से पेश की जाती है। तदफीन, गार्ड ऑफ ऑनर और फायर सैल्यूट के बाद शहीद होने वाले जवान या ऑफिसर की यूनिफॉर्म से जुड़ी अशिया कौमी परचम पर रखकर एक बॉक्स में बंद करके उनके बेटे, वालिद या फिर भाई के हवाले की जाती है। दोस्तों इसको कहते हैं सेरेमोनियल ब्रेल। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज में चूंकि ऑपरेशन या ड्यूटी के दौरान शहीद होने की सूरत में मराद का निजाम मौजूद है, तमाम सबसे मजबूत और मरबूत निजाम खुद बर्री फौज में है। इसकी एक बड़ी वजह फौजियों की तादाद और बराह रास्त ऑपरेशन और जंगों में हिस्सा लेना है। खास तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान हजारों शहादतें पाकिस्तान आर्मी के जवानों और अफसरान की हुई हैं। तमाम सरकारी मराद के अलावा यूनिट और कोर्स की सतह में भी शहीद होने वाले अफसरान और जवानों के अहले खाना से राबिता कायम रखा जाता है और इस जमन में सबसे ज्यादा सरगर्म अफसरान के ग्रुप्स हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि फौज में शहीद होने की सूरत में रैंक स्ट्रक्चर यानी कि ऑफिसर, सोल्जर या जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तहत एक मखसूस रकम कैश की सूरत में दी जाती है। इसके अलावा DHA में एक प्लॉट और फिर हाउसिंग डायरेक्टरेट का घर मुफ्त दिया जाता है। दोस्तों ख्याल है कि ये वो घर है जिसके लिए ऑफिसर अपनी सर्विस के दौरान हर माह तनख्वाह से एक किस्त अदा करता है। तमाम दौरान ऑपरेशन शहादत की सूरत में ये घर मुफ्त दे दिया जाता है और उस वक्त तक जमा कराई गई रकम भी अहले खाना को वापस कर दी जाती है। हर 2 साल बाद फौज में एग्रीकल्चर लैंड की स्कीम आती है जिसमें उन अफसरान के अहले खाना को तरजीह दी जाती है। उन अफसरान और जवानों के बच्चों को आर्मी के तमाम तालीमी इदारों में तरजीही बुनियादों पर दाखिला दिया जाता है। इसके अलावा अहलिया और बच्चों को तिब्बी सहूलियात वैसे ही जारी रखी जाती हैं जैसे शहीद होने वाले ऑफिसर या जवान की जिंदगी में उनके लिए मौजूद थी। आर्मी का घर और बैटमैन 3 साल के लिए दिया जाता है जिसमें 5 साल तक की तौसीक की जा सकती है ताकि उस खानदान की फौज से बाहर मुंतकिली आसान हो सके। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि जनरल अशफाक परवेज कयानी ने एक अहम कानून साजी भी की थी जिसका ताल्लुक किसी भी फौजी की बेवा और खानदान के दीगर अफराद से मुतल्लिक थी। चूंकि मराद अहलिया को दी जाती हैं,
इसलिए ये सवाल उठाया गया था कि अगर फौजी ऑफिसर की अहलिया दूसरी शादी कर लें तो ये प्लॉट और घर बिकने की सूरत में ऑफिसर के बच्चों का क्या बनेगा। तो उसके लिए कानून साजी की गई कि जब तक शहीद होने वाले ऑफिसर या जवान की सबसे छोटी औलाद की उम्र 18 साल नहीं हो जाती, फौज की जानिब से दी जाने वाली कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती। इस तरह यतीम होने वाले बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, जबकि दूसरी शादी की सूरत में ये प्रॉपर्टी बच्चों के नाम मुंतकिल हो जाती है। बेवा को हर साल GHQ को अपनी शादी के स्टेटस से मुतल्लिक आगाह करना होता है। यानी दोस्तों, बताने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में ऑफिसर और जवानों की शहादत की सूरत में उनके अहले खाना को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि उनका भरपूर साथ दिया जाता है। और बाद आकबत नांदेश कहते हैं कि देखे, फौजियों को प्लाट्स मिलते हैं, उनको बंगले मिलते हैं, उनको ये मिलता है, उनको वो मिलता है। सवाल ये पैदा होता है कि जिसने अपना बेटा, अपना भाई या अपने बाप को इस वतन पर कुर्बान होने के लिए भेजा होता है, इतना तो उनका हक बनता है कि उनका ख्याल रखा जाए। वरना तो आपको पता है कि पाकिस्तान को निचोड़ कर खा जाने वाले, अपनी बाहर प्रॉपर्टीज बनाने वालों के बच्चे हमेशा बाहर रहते हैं और याशियां करते हैं। उनके खिलाफ तो ना कोई आवाज उठाता है और ना ही कोई बात करता है। एतराज आता है तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर एतराज करने की कोशिश की जाती है। ये ज़हनी पसमानदगी की इंतहा है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।